মানস দেহ গেহ যো কিছু ওর পিলু তুয়া পদে নন্দ কিশোর। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে সুখ লাভের সহজ উপায়, প্রথম অধ্যায়। আমাদের জীবনে অনেক বিপদাপন্ন মুহূর্ত থাকতে পারে, কিন্তু আমরা যদি কৃষ্ণ ভাবনায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ভগবত দর্শন লাভ করে ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হই, তবে আমরা সেসব গ্রাহ্য করব না। तो जो लोग भगवत स्तर पे हैं इस जड़ जगत में, लेकिन भगवत स्तर पे हैं, जो लोग भगवत धाम जाने के लिए एकदम रेडी है, जैसे हम लोग के गुरु महाराज लोग, क्या उन लोग अपने विपद आपद को सीरियसली लेते हैं क्या? नॉट एट ऑल। आप देखिए जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज को, ही इज ट्रैवलिंग, प्रवचन कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, भक्तों को इनिशिएशन दे रहे हैं। अगर वैसा हम शारीरिक हालत आपका और या मेरा होता, क्या हम लोग ये सब करते हैं? एकदम नहीं। घर में बैठे रहते, डॉक्टर हॉस्पिटल यही करते रहते हैं। তখন আমাদের মনোভাব হবে বিপদ আসে আর চলে যায়, যখন তা ঘটুক না, ডেঞ্জার আনে দিকে যায়, कोई बात नहीं, आते रहते हैं। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন জড়বাদী স্তরে অবস্থিত হয়ে নিজেকে নশ্বর উপাদানে গঠিত স্থূল দেহ বলে পরিচয় দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই রকম সামঞ্জস্য বিধান করা অত্যন্ত কঠিন। तो ये तो स्वाभाविक है कि हम लोग जब तक शारीरिक स्तर पे रहेंगे तब ये सब सोच नहीं आएगा। तब ये सोच आएगा कैसे विपद आ रहा है, कैसे इसके बारे में सोचना, इसके बारे में लोगों से राय लेना, उसी के बारे में हम लोग समय बिताएंगे ना। लेकिन जो भगवत स्तर पे है वो तो अपना विपद के बारे में सोचेगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो एक श्लोक आता है ना, ये वैष्णव शप्ता शिप्त हतापि, हाँ क्या था वो शप्ता शिप्त हतापि वाला श्लोक, नस्य प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्त प्रभो अपि। एक भक्त को अगर 6 प्रकार से कोई आघात कर सकता है, लेकिन भक्त एकदम स्थिर रहता है। व्हाट वाज दैट स्टार्टिंग? किसी को याद है? देखना पड़ेगा। सप्ता सिप्ता हतापि, सप्ता शिप्ता हता अपि, ये श्लोक सबको जानना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी को याद नहीं? सबको कंठस्थ कराया था एक दिन। सप्ता सिप्ता हता अपि, 6 प्रकार से भक्त को कोई नहीं मिल रहा है। नस्य प्रत्यति कुर्वन् तद्भक्त प्रभो अपि, तद्भक्त प्रभवो अपि, नहीं आ रहा है। हाँ मिल गया, श्रीमद् भागवतम, नहीं दूसरा श्लोक आ रहा है। एनीवेज, कहाँ शप्ता शिप्ता हतापि नस्य तत् प्रतिकुर्वन्ति, नस्य तत् प्रतिकुर्वन्ति, मिल गया। 11848 श्रीमद् भागवतम। सब हमारे बाद रिपीट कीजिए अनम्यूट करके। तिरस्कृता विप्रलब्धा, कोई नहीं, कृपा तो किससे आवाज आ रही है? शप्त शिप्त हतापि नस्य तत्प्रतिकुर्वन्ति
तद्भक्तो प्रभवो अपि हि। देखिए, ये 6 डेंजर आने के बावजूद भक्त रिवेंज का एटीट्यूड नहीं लेते। म्यूट कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसका हमारा प्रेजेंटेशन भी हुआ था इसके ऊपर। आप लोग म्यूट कर दीजिए। महामंत्री माता जी, गायत्री माता जी, म्यूट करिए प्लीज। तो प्रभु कितना नंबर श्लोक है ये भगवत गीता का? आपको देखिए, बोलना क्यों पड़ रहा है, पूछना क्यों पड़ रहा है? अगर इतना कष्ट करके पेस्ट कर रहा हूं, इसके बावजूद भी आप पूछ रहे हैं क्या? सब तो पेस्ट कर दिया। So, क्या लिखा है? The devotees of the Lord are so forbearing that even though they are defamed, इतना कुछ होने के बावजूद भक्त कभी बदला का भावना नहीं रखता है। वो अपना भक्ति में लीन रहता है। कैसे? अगर कोई उनको तिरस्कृता यानी तिरस्कार किया है, इंग्लिश में लिखा है डिफेम, तिरस्कृता विप्रलब्धा, विप्रलब्धा मीन्स चीटिंग, कोई चीटिंग किया है उनसे, शप्ता यानी श्राप दिया है, शिप्ता यानी डिस्टर्ब किया किसी को, हता यानी मार दिया है। जरभरत को मारने जा रहा था ना, वो डाकू लोग जरभरत को मारने जा रहा था ना, काली माँ के सामने बलि देने जा रहा था ना, जरभरत भगवान का नाम में लिप्त था, भगवान का नाम श्रवण या कीर्तन में। तो हता अपि, हता मीन्स हत्या करने जा रहा है, लेकिन नस्य तत् प्रतिकुर्वन्ति, डिवोटीज आर फॉर, इतना आपका भक्त लोग इतना फॉरबेरिंग लिखा है। फॉरबेरिंग मीन्स इतना सहनशील है। तद भक्तो प्रभु भी, आपका भक्तों का जय हो, इतना सहनशील है कि ये सब होने के बावजूद भी भक्त कभी विचलित नहीं होता है। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता शिप्ता हता अपि नस्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्त प्रभवो अपि हि। ये है अविचलित स्थिति। ये किसके लिए? एकदम जो एकदम स्थितप्रज्ञ भक्त है। ये श्लोक कंठस्थ करना चाहिए सबको। ये सब कुछ श्लोक जानना चाहिए। नहीं तो जब प्रचार कीजिएगा तो ये सब बोलेगा तो आप यू कैन एस्टैब्लिश योर तत्व। যতক্ষণ পর্যন্ত এক জড়বাদী স্তরে অবস্থিত হয়ে নিজেকে নশ্বর উপাদানে গঠিত স্থূল দেহ বলে পরিচয় দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই রকম সামঞ্জস্য বিধান করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যতই একজন কৃষ্ণ ভাবনায় উন্নত লাভ করে, ততই সে দৈহিক উপাধি ও এই ভৌতিক বন্ধন থেকে নিমুক্ত হয়। So, एकदम पूरा परसेंटेज इज वेरी क्लियर। अगर हम 20% भक्ति में उन्नत किया है तो क्या होगा? इस हिसाब से, इस सेंटेंस के हिसाब से क्या होगा अशोक प्रभु, पंकज प्रभु? अगर हम 20% कृष्ण भावनाएं उन्नति हुई, फिर हमारा क्या होगा? सेम प्रपोर्शन में वो डिक्लाइन होगा, क्या नाम है, फिर हमारा 20% भौतिक उपाधियों से उतना ही मुक्त होता चला जाएगा, मुक्त होते जाएंगे। हाँ, सब 20% शारीरिक स्थिति से बाहर आ जाएंगे। तो सुधामयी वल्लभी माता जी, अगर हम 65% कृष्ण भावना में से हम विचलित हो गए तो क्या होगा? वैसे ही क्या होगा? अनम्यूट करके थोड़ा बताइए। कविता माता जी बोलिए। इतना सिंपल चीज पूछा। यस प्रभु, तब हम उतना ही भौतिक जगत के प्रभाव में रहेंगे। हाँ, करेक्ट। और आ जाएगा, और 65% और जो स्थिति है शारीरिक स्थिति, उससे और बढ़ जाएगा। या वेरी नाइस। ओके। श्रीमद् भागवते बोले माया में जकड़ते जाएंगे प्रभु जी। यस, और जो स्थिति है उससे और 65% पतन होगा। श्रीमद् भागवते, अभी श्रीमद् भागवत मीन्स श्रीमद् भागवतम, भौतिक जगत के एक महासागरेर संगे तुलना करा हয়েছে। बस ये सुनते ही कौन सा श्लोक याद आ जाना चाहिए? बहुत बार श्लोक किया है। अगर भौतिक जगत सागर है
तो नाव क्या है, पायलट कौन है, हम कौन है, इसका ऊपर श्लोक है। कितना बार हम लोग ने किया है, इतना टाइम क्यों लग रहा है बोलने? एक जन को याद आया। एक एक भक्त यहाँ 7 8 10 साल से क्लास कर रहा है, अभी तक याद नहीं आ रहा है ये सब। बोलिए पंकज प्रभु। गुरु कर्ण धारण, हाँ पूरा बोलिए। बस सही इतना है। ही याद आया, श्लोका याद नहीं आ गया। श्लोक का नंबर हमको याद नहीं आ रहा है। समाश्रिताये पद पल नहीं सॉरी यार मैं ही भूल गया, सॉरी। इतना डायलॉग देने के बाद मेरे ही भूल गया। क्या है वो, गुरु कर्ण धारम मायानुकूले न भास्वतेरितम पुमां स्तुवागम न तरे स्वात्मना। अरे ये होता है गुरु कर्ण धारम। 11 20 17 निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम। बोलिए सब। देहमाद्यम सुलभम निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लावम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मायानुकूले न भास्वतेरितम उमान भवाब्धिं मातरे स्व आत्मना। इतना अच्छा शरीर मिलने के बावजूद, यानी कौन सा शरीर, म्यूट करिए, जो शरीर इस भवसागर से पार भी करा सकता है, मनुष्य शरीर, इतना सुलभ सुदुर्लभ शरीर मिलने के बावजूद भी अगर कोई उस पार नहीं जा पाया, वो आत्महत्या कर रहा है। तो उसी में ये तुरंत याद आ जाने, भागवत में श्लोक है कि जड़ जगत को एक महासागर से तुलना किया गया, तुरंत याद आना चाहिए। प्लावम सुकल्पम गुरु कर्णधारम निर्देह मात्यम सुलभम सुदुर्लभम। এই ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ডে কোটি কোটি গ্রহ মহাশূন্যে ভাসছে এবং আমরা কল্পনা করতে পারি এই সকল ব্রহ্মাণ্ডে তাহলে কত কত অতলান্তিক মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর আছে। বস্তুত সমগ্র ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ডকে দুঃখের এক মহাসাগর, জন্ম মৃত্যুর এক মহাসাগরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই অবিদ্যার মহাসিন্ধু পার হতে হলে এক মজবুত নৌকার দরকার। वो मजबूत नौका क्या है? भगवान कृष्ण। हाँ भगवान हरिनाम। रॉन्ग रॉन्ग। हरिनाम हरिनाम हरिनाम। भगवान के चरण। भगवान नहीं, गुरु मजबूत नौका भगवान के चरण कमल, इसमें तो लिखा है प्रभु जी, इसमें लिखा हुआ है भगवान के चरण कमल, देख लीजिए आप। नहीं, कहाँ लिखा है? এই অবিদ্যার মহাসাগর পার হতে গেলে এক মজবুত নৌকার দরকার है। मजबूत नौका ये शरीर, प्लावम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, ये शरीर है। शरीर से तुलना किया गया है नौका को। शरीर माने कौन सा शरीर? मनुष्य शरीर। क्यों ये मजबूत क्यों है? क्योंकि ये इसी से ही आप भवसागर को पार करा सकते हैं, और कोई शरीर से नहीं। कुत्ता बिल्ली मच्छर पेड़ पौधा का शरीर से भवसागर पार नहीं हो सकते हैं। এই অবিদ্যার মহাসিন্ধু পার হতে হলে এক মজবুত নৌকা দরকার, আর সেই মজবুত নৌকা হলো কৃষ্ণের চরণ কমল। প্লাবম প্লাবম सुकल्पम। मैंने बोला ना लिखा हुआ है, लिखा है, लेकिन श्लोक के अनुसार तो वही है, शरीर ही है। আমাদের এক্ষুনি ওই নৌকায় চড়া উচিত। কৃষ্ণের চরণ খুব ছোট ভেবে আমাদের দ্বিধা করা উচিত না।
चरण खूब छोटो यानी भगवान थोड़ी पार करा पाएगा, ऐसे करके नहीं सोचना चाहिए। जय ज्योति माता जी। प्रभु आपने वो एग्जाम्पल समझाया था क्या फ्लोर्स का? किसका? कोई फ्लोर्स का एग्जाम्पल आपने समझाया था क्या? ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर? हाँ हाँ हाँ, वो तो है कि अगर डायरेक्ट एकदम लिफ्ट ले लिया तो ऊपर चला गया, ये वाला क्या? नहीं प्रभु। अच्छा, कौन सा? तो इसमें है कि प्रभु जैसे अगर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे है या ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट में है और या फोर्थ फ्लोर पे या नाइन्थ फ्लोर, कोई भी फ्लोर पे है एक्सेप्ट ग्राउंड फ्लोर, तो अगर हमको शॉपिंग करना है तो हम नाइन्थ फ्लोर से शॉपिंग में नहीं जा सकते, बेसमेंट से नहीं जा सकते। वी हैव टू कम ऑन द ग्राउंड फ्लोर टू गो फॉर शॉपिंग। इन द सिमिलर मैनर कि अगर हमको मुक्ति चाहिए, इफ यू वांट टू गेट रिलीफ, वी हैव टू गो बैक टू गॉड हेड, वी हैव टू कम टू दिस ह्यूमन बॉडी। तो हम अगर इंद्रलोक में चले जाए, डेमी गॉड्स बन जाए, या पाताल लोक में नीचे चले जाए बेसमेंट में, या कोई भी अब लोग स्वर्ग लोक में चले जाए, we have to come on the ground floor to this body, material body, human body, to go to back to Godhead. हम कोई भी फ्लोर से शॉपिंग में नहीं जा सकते, so we cannot go to back to Godhead with any body. कोई भी बॉडी में हम नहीं जा सकते, हमको ह्यूमन बॉडी आना पड़ेगा। ओके, This was the example किसी महाराज की लेक्चर में कहीं सुना था मैंने शायद। ये सिरन में दुरान प्रभु क्या बोला आपने? वो पृथ्वी लोक को आने पड़ेगा। पृथ्वी लोक होते ग्राउंड फ्लोर, वहां से ही स्वर्ग जाए, जहाँ नरक जाए, वो ग्राउंड फ्लोर से फिर उधर होगा। पर ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे प्रभु मैं बोल रही हूँ, ग्राउंड फ्लोर मतलब ह्यूमन बॉडी। Human body. He is referring to the place. You are referring to the body. Because अभी बॉडी का बात हुआ ना प्रभु, that's Yes. why। Okay. So আমাদের এক্ষুনি ওই নৌকায় চড়া উচিত। কৃষ্ণের চরণ খুব ছোট ভেবে আমাদের দ্বিধা করা উচিত নয়। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড শুধু তার চরণে আশ্রয় নিয়েছে। কারণ বলা হয়েছে যে যে তার চরণে আশ্রয় নেয়, জড় ব্রহ্মাণ্ড তার কাছে গরুর বাছুরের খুরের ছাপের সৃষ্টি করা ছোট জলাশয়ের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। मोर इम्पोर्टेंट देन वो बछड़ा का खुर के नीचे कितना पानी है, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट भगवान का चरण। নিশ্চয়ই সেরকম এক ছোট্ট জলাশয় পার হতে কোনো অসুবিধা নেই। उतना छोटा गाय का बछड़ा का, वो भी गाय फिर बछड़ा का भी होता, कितना छोटा होगा, उसके पैर के नीचे जो खुर, उसमें कितना पानी है, उतना ही इजी हो जाता है भगवान को चरणाश्रय ग्रहण करने से। वो जैसे भौतिक ब्रह्मांड को जैसे ये भौतिक ब्रह्मांड से तुलना की गई है, जैसे भव सागर को पार करने नहीं पाएंगे तो कृष्ण भक्ति में आने के बाद मतलब भव सागर भगवान के गाय के बछड़े के खुर के चिन्ह में जितना पानी आता है उसको पार करना सबसे आसान हो जाता है, इससे तुलना उससे की गई है। फिर एक श्लोक आता है, सब रिपीट कीजिए। तद विद्या दुख संयोग वियोगम योग संनितम। ये भागवत गीता का 6 अध्याय का 23 नंबर श्लोक है। वास्तविक भौतिक সংস্পর্শজাত সব দুঃখ থেকে म्यूट करिए, शैल देवी माता जी म्यूट करिए, पंकज प्रभु म्यूट करिए। वास्तविक भौतिक সংস্পর্শজাত সব দুঃখ থেকে এটি হচ্ছে যথার্থ মুক্তি। दिस इज द एटी माने और कोई उपाय नहीं है। एटी माने देयर इज नो अदर वे। भगवान का चरण ग्रहण करने से ही मुक्ति हो सकता है इस जड़ जगत के दुख से, और दूसरा कोई भी उपाय नहीं। होता है ना कुछ चीज में ये भी है और एक ये भी कर सकते हैं आप, ये भी उपाय है, और कोई उपाय नहीं है इधर बता रहे इस श्लोक में गीता में। ठीक है अशोक प्रभु। অসংযত ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় আমরা এই ভৌতিক জগতের বন্ধনে জড়িত। যোগ অভ্যাস পন্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলোকে দমन করা। तो हम लोग जो योग अभ्यास में क्या क्या कर रहे हैं, श्रावणम कर रहे हैं, सुबह उठ के जप कर रहे हैं, कीर्तनम कर रहे हैं, लेकिन एक उद्देश्य क्या है ये सबके पीछे?
कि हमारा इंद्रिय कंट्रोल में आ जाए। ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত করার সমগ্র হই হই, তাহলে আমরা যথার্থ চিন্ময় সুখ লাভের আশা করতে পারি ও আমাদের জীবন সার্থক হতে পারে कि अगर हम लोग अपने इंद्रिय को कंट्रोल कर लिया। चिन्मय चिन्मय सुख माने आध्यात्मिक सुख। आध्यात्मिक सुख, यस। सो आप लोग को कौन को लगता है, सत्य बात बताइएगा, कि इस्कॉन में आने के बाद इंद्रिय थोड़ा दमन हुआ है? यस, वेरी नाइस। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। बहुत दमन हुआ है प्रभु, थोड़ा नहीं। हरे कृष्ण प्रभु। एक्सेलेंट। इसके बाद एक श्लोक आता है, आप लोग कृपया दोहराइए। अच्छा, ये बहुत लंबा है, ये मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। सनिश्चयेन योक्तव्यो योग अनिर्विन्न चेतसा संकल्पो प्रभवन् कामांस् त्वक्ता सर्वम् अशेषत मानसेवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्तत सन्नेषणेर उपरामेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थां मना कृत्वा न किंचित अपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मानश्चञ्चलम् अस्थिरं ततो ततो ततस्ततो नियम्यायितात् आत्मन्येव वशं नयेत्। অনন্য চিত্ত বিশ্বাস যুক্ত হয়ে যোগ সাধনায় ব্রতী হওয়া উচিত। अनन्य चित्त, एकदम कोई नहीं, एकदम मन को एकदम लगाकर भगवान में, भगवान का नाम में या योग साधना में एकदम होना चाहिए। তাছাড়াও মিথ্যা অহংকার জাত সকল পার্থিব কামনা ত্যাগ করে সকল দিক থেকে সকল ইন্দ্রিয়কে মনের সাহায্যে সংযত করা উচিত। ক্রমশ পুনঃবিশ্বাসে বুদ্ধির দ্বারা ধাপে ধাপে সমাধিস্থ হওয়া উচিত। আর এইভাবে মন শুধু আত্মাতেই নিবিষ্ট হবে ও অন্য কিছুতেই চিন্তা করবে না। চঞ্চল অস্থির স্বভাবের জন্য মন যেখানেই যাক ও যাই চিন্তা করুক না, তৎক্ষণাৎ মনকে সংযত করে আত্মার অধীনে আনতে হবে। तो ये बहुत बड़ा लोगों का प्रश्न रहता है कि प्रभु मैं कितना जप करने का प्रयास कर दिया, मन इधर उधर चला जाता है, क्या करे प्रभु? तो जब छोड़ दे क्या? छोड़ देने से मन ठीक रहेगा क्या? मन और गड़बड़ करेगा। इंग्लिश में देश क्या बोलते हैं ना, कहावत है ना, मंकी माइंड। मंकी माइंड सुना है आपने? ओ माई मंकी माइंड। क्यों मंकी माइंड को मंकी से क्यों तुलना किया गया है? बहुत चंचल भागता है। हाँ, बहुत चंचल है मंकी, चंचल बहुत चंचल है, तो उसी के मंकी से माइंड को तुलना किया गया है। तो अगर पता चले कि माइंड भाग रहा है तो क्या करना पड़ेगा? शांत से उसको फिर से लाना पड़ेगा ट्रैक पे। जब के समय माइंड भागता है, हाँ भागता है, बहुत कुछ सोच में आता है, लेकिन जब पता चलता है क्या कर रहा हूँ तो फिर से उसको लाइन पे लाना पड़ता है। उसीलिए हम देखा मन में, मंदिर में, मैं उज्जैन में ये देखा कि कुछ ब्रह्मचारी लोग सुबह जब जप करता है ऐसा ऐसे पेपर सामने रखता है ऐसे, ये एक तो ये बहुत हेल्प होता है, हरे कृष्णा इसको देख के करता है, ऐसे प्रिंट आउट लेके लैमिनेट कर लीजिए, बहुत काम का है। इसमें किसी से लिखा था, ब्रिंग बैक योर माइंड, हियर द होली नेम। तो याद दिलाने के लिए, अरे मन फिर चला गया उधर आईपीएल में, वापस लाओ, अरे माइंड चला गया वर्ल्ड कप में, लो वापस लाओ। हाँ, ऐसे करके याद दिलाने के इसमें लिखा है, उन लोग सामने रख के दे, ब्रिंग योर माइंड हैज गॉन समवेयर एल्स, प्लीज ब्रिंग इट बैक, ऐसे लिखा है प्रिंट आउट में। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभुपाद जी दीवार के ऊपर लिख के करते थे, दीवार प्रभुपाद जी लिखा हुआ। अच्छा, तो मुझे मालूम नहीं। प्रभुपाद जी मैंने सुना है हरिनाम हरिभक्ति विलास में शायद ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर ऐसे लिखते थे, ये दो करके, टोटल 16 अक्षर है ना, तो उसको दो करके, जैसे देखिए इंग्लिश में लिखा है, देख पा रहे हैं आप लोग? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जी प्रभु देख पा रहे हैं प्रभु जी। तो ऐसे दो करके वर्ड, दो वर्ड करके वो दीवार पे लिख करते थे, वो हरिदास ठाकुर ऐसे उसको देख कर जब करते थे। ये हमने कहीं सुना है या पढ़ा है, आई डोंट रिमेंबर, दीवार में ऐसे, तो इट हेल्प्स। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके।
মন সব সময় চঞ্চল। এই মন এক সময় যায় এক পথে, আর এক সময় যায় অন্য পথে। যোগ সাধনার দ্বারা সোজাসুজি ভাবে আমরা মনকে কৃষ্ণ ভাবনায় আকর্ষণ করি। মন কৃষ্ণ ভাবনা থেকে বিপদগামী হয়ে অন্য কত বাহ্য বস্তুতে ঘুরে বেড়ায়। বাহ্য বস্তুতে ঘুরে বেড়ায় মন। বাহ্য বস্তু मीन्स एक्सटर्नल मटेरियल थिंग्स। बाह्य वस्तु, वस्तु मीन्स वस्तु, उसमें घूमते रहता है। गाड़ी में, साड़ी में, पैसा में, इसमें सब, ये सब में घूमते रहता है मन को। यस माता जी। प्रभु इसके विषय में भी भगवत गीता में श्लोका है, चंचल मनो कृष्ण है ना। फिर कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, नहीं, अर्जुन बोलते हैं कि मेरा मन इतना चंचल है कि वायु के तेज गति से भी ज्यादा जल भागता है। तो भगवान बोलते हैं ना, अभ्यास से न तू कौनतेया, अभ्यास के द्वारा मन को स्थिर किया जाता। नहीं, सिर्फ अभ्यास नहीं बोला, और क्या बोला? अभ्यास से न तू कौनतेया, भूल जा रहे प्रभु। अभ्यास और किससे जाएगा? कंट्रोल आएगा। अभ्यास न तू कौनतेया, वैराग्य से। वैराग्य च विद्यते। अभ्यास और वैराग्य से। কারণ শরণাতীত কাল থেকে জন্ম জন্মান্তর ধরে এই আমাদের অভ্যাস। ये हम लोग का अभ्यास है। मन इधर उधर बहुत पुराना अभ्यास है। ये इतना जल्दी कंट्रोल नहीं होगा। कोई कोई बहुत दुख प्रकाश करता है, प्रभु जी वो देखिए वो भी तो दीक्षित भक्त है, उसका ऐसा क्यों है? अरे दीक्षित होना, सच बात बताओ तो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। 4 नियम 16 माला तो कुछ दिन साधु संगत करने से ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है। अब ये क्लास में अगर कोई 1-2 साल रहेगा और पहले तो छटपट कर, बाद में तो ऐसे ही बोलेगा प्रभु हमको दीक्षा लेना है, ऐसे तो है ना, वो तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। लेकिन 1-2 साल और हमारा कितना पीछे बैकलॉग है। बैकलॉग कितना करोड़ों साल का है, सोचिए कितना योनि हम लोग पार करके आए हैं। वो कम से कम 2000, 500, 1000, लाख ऐसे कुछ साल, और यहाँ 2 साल सिर्फ, यहाँ सिर्फ 2 साल, और वहां कितना बैकलॉग, हजारों हजारों साल। तो वो हजारों हजारों साल का अभ्यास 2 साल में चला जाएगा, क्योंकि आपने 16 माला और 4 नियम कर लिया। तो ये उम्मीद करना भी बेवकूफी है। सो पीपल हैव देयर ओन बैकलॉग, ओन कंडीशनिंग, उसके लिए टाइम लगेगा। कोई कोई का बहुत अच्छा बैकलॉग था, परिवर्तन भी है, एकदम साधु जैसा आचरण, किसी किसी का नहीं था, टाइम लगेगा। सबके साथ चलना है, सबके साथ मिलजुल के चलना है, और कभी नहीं सोचने का वो इनिशिएटेड है तो क्या, वो इनिशिएटेड है। इनिशिएशन इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। এই জন্য কৃষ্ণ চেতনায় মনকে দৃঢ়বদ্ধ করার জন্য প্রথমে অত্যন্ত অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু অচিরেই সেই সুবিধা दूरे हो जाए। हरी बोल, प्रभुपाद गारंटी दे। प्रभुपाद बोला तो हो गए, बोले पहले पहले थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है मन को कंट्रोल करने में, लेकिन आस्ते आस्ते इजीली हो जाएगा। पहले पहले विरक्ति लग सकता है, वो एक माला, हम आई स्टिल रिमेम्बर पहला दिन जब माला किया था, हम देख ही रहे थे कब खत्म होगा, अरे खत्म ही नहीं हो रहा है। वो सूता देखते थे, सूता कब आएगा, सूता खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन अभी तो ऐसे नहीं है, है ना। যেহেতু মন চঞ্চল ও কৃষ্ণ অর্পিত নয়, তাই এই মন এক ভাবনা থেকে অন্য ভাবনায় ঘুরে বেড়ায়। চঞ্চল है প্লাস ভক্তি में नहीं है, इसीलिए मन घूमते रहता है। যেমন আমরা যখন কাজে ব্যস্ত থাকি, আপাত দৃষ্টিতে কোনো কারণ ছাড়াই 10, 20, 30 বা 40 বছর ঘটনা স্মৃতি আমাদের মনে এসে পড়ে। এই চিন্তা আমাদের অবচেতন মন থেকে আসে, আর যেহেতু তা সব সময় উদিত হয়, মন তাই সব সময় উত্তেজিত। পুরানা পুরানা বাত याद आ जाता है। যদি আমরা কোনো পুকুরে বা সরোবরে তরঙ্গ সৃষ্টি করি, তলদেশ থেকে সমস্ত কাদা উপরে উঠে আসে, আরে বল। সেই রকম যখন মন উত্তেজিত হয়, বছরের পর বছর সঞ্চিত করা কত চিন্তা अवचेतन मन থেকে জেগে ওঠে। इसीलिए बहुत भक्त लोग ऐसे कंप्लेन भी किया था कि प्रभु जी मेरे को जब जप करता हूँ ना, बहुत गलत सोच मन में आ जाता है, बहुत गलत सोच। सचमुच ऐसे होता है बहुत लोगों का, बहुत गलत सोच। प्रभु इसीलिए हमको जप करना ठीक नहीं लगता है, हम नहीं करेंगे। क्यों?
प्रभु इतना खराब गंदा सोच मन में आ जाता है ना, हमको लगता है कि जब करने से तो मेरा ज्यादा अपराध होगा। तो ये है उत्तर। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि अगर हम लोग थोड़ा हाथ पांव थोड़ा हिलाए पानी में, तो क्या होगा, नदी में देखेगा नीचे जो मिट्टी है वो भी उठ के आएगा। तो वैसे ही जब हम लोग जब करने बैठेंगे तो इतना पुराना सोचिए, कोई बहुत एक कोई रूम है, कमरा है जो 40 साल बंद पड़ा था। अभी आप उस रूम को खोल के एक झाड़ू लेकर साफ करने गए, साफ करना जब शुरू नहीं किया तब पूरा रूम शांत है, मकड़ी का जाल वाले नीचे धूल भूले, ठीक है। लेकिन साफ करना जब चालू किया, पूरा रूम धूल धूल हो जाएगा, शरीर धूल धूल, नाक मुंह आंख सब धूल धूल हो जाएगा, है सब ना? कुछ गिरने लगे, पड़ने लगे। हाँ, तब आप सोचिएगा अरे नहीं 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 साफ नहीं करेंगे, इससे तो आगे ही ठीक था। आगे ठीक था क्या? नहीं प्रभु जी इसको साफ करेंगे। नहीं ठीक था। आगे भी ठीक नहीं था, उसीलिए साफ करना जरूरी है। लेकिन उसी को रूम को साफ करते करते एक समय रूम एकदम चकाचक सब हो जाएगा। उसी तरह मन भी है अपना। उसीलिए मन में कुछ भी खराब खराब गलत विचार आए जब करने के समय, मन को फिर लाइए, लाइन में लाइए, यही उपाय है। ऐसा नहीं कि जब छोड़ देना है, जब नहीं, तो मूर्खता होगा। यस माता जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। तो यानी कि पुराना बात याद आना तो नेचुरल है ना, हाँ, जैसे जब करने में करने हैं तो फिर उसको तो नेचुरली लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रोसेसिंग है क्लींजिंग का। नेचुरली लेना चाहिए और छोड़ना भी चाहिए तुरंत। उसमें मंडराना नहीं चाहिए, पीएचडी नहीं करना चाहिए। उसको दमन करना होता है मन। दमन कैसे? तुरंत आ जाएगी हाँ। वापस। नहीं, ये पुराना बात है, आई विल नॉट पिक इट अप, दिस इज स्टूपिडिटी एंड कंटिन्यू। आना तो स्वाभाविक है, लेकिन उसमें मंडराना, उसपे कुकिंग करना, ये बेवकूफी है। इमीडिएटली वो नाम अपराध में आ जाएगा। 11वां नाम अपराध क्या है माता जी? नाम जप के वक्त पूर्ण रूप से सावधान न रहना, हाँ, और प्लस मतलब अब इस तरह से जब उपरोक्त 10 अपराध से सावधान रहना, क्योंकि वैष्णव का परम लक्ष्य है कि श्री कृष्ण के चरण में भक्ति प्राप्त हो। সো নট, তো ইসিলিয়ে অমনোযোগী মন হচ্ছে জপের সময় ওটা একটি অপরাধ। আগে আমরা যদি একটি পুকুরে এটা হয়ে গেছে, এই জন্য মনকে উত্তেজনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বহু নিয়ম কানুন পালন করতে হয়। যদি আমরা নিয়ম কানুন पालन करी, क्रमश मन वशीभूत হবে। वो नियम कानून क्या है मन को दमन करने के लिए? हरिनाम जप करना, भगवान के चरणों में ध्यान भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर जप करना कंटिन्यू। जब मन भागे फिर वापस लेके आओ, जब मन भागे फिर वापस लेके आना पड़ता है। और ज्योति माता जी व्हाट एल्स? नाइन प्रोसेस ऑफ श्रवणम करना, श्रवणम करने से 9 प्रोसेस, वेरी गुड। 4 नियम पालन करना है। 4 नियम पालन करना भी तो मन को शांत करेगा ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रभु सरेंडर टू गुरु। सरेंडर टू गुरु, यस। भगवान का सिर्फ भगवान का प्रसादी खाना, वो भी सिर्फ मंदिरें वसना होती है। यस, ये सब करने से मन दमन होगा। যদি আমরা নিয়ম কানুনগুলি পালন করি, ক্রমশ মন বশীভূত হবে। কত নিষেধ আছে ও কত পালনীয় আছে। भक्ति सामने सिंधु के अनुसार कितना निषेध है और कितना पालन है? क्या अनम्यूट करने में आप लोग का तकलीफ होती है? 26 क्या प्रभु जी? 26 टोटल 64, तो 30 to 32, 32 डूज एंड 32 डोंट्स। क्या आप लोग का तो सब दीक्षा हो गया? तो भक्ति सामने सिंधु तो पहला तरंग तो हो जाना चाहिए था। কত নিষেধ আছে ও কত পালনীয় আছে। আর যে আন্তরিকভাবে মনকে শিক্ষিত করতে চায় তাকে ওই নিয়মগুলি পালন করতে হবে। যদি সে খেয়াল খুশি অনুযায়ী কাজ করে তাহলে মনকে বশীভূত করার সম্ভাবনা कोथाय? अगर अपना मन करा अपना इच्छा जो है वही करेंगे, तब तो आप मन को पूरा खुला छोड़ दे रहे हैं। तब तो वो जो ये जड़ जगत में कोई जस्ट कैजुअली बोलता है ना, मन को कष्ट मत दो, मन जो चाहता है वो करने दो। सुना है आप लोग ने ऐसे स्टूपिड रिमार्क्स? हाँ, वो कोई इंस्टीट्यूशन सिखाते भी है, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन, मन को कष्ट मत दो। हाँ,
फलाना फलाना बोल के गए हैं, मन के कष्ट मत दो, मन जो खाना चाहते है खिला दो। खिला दो। वाह वाह वाह। मन ही तो हाँ, मन ही तो शत्रु है हमारा प्रभु। तुरंत उनको बोलना चाहिए, मन चाह रहा है आपको काट के खा ले, खा ले। बोले नहीं 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 नहीं, वो मत करना। यस, रोहिणी कृपा प्रदानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारे यहाँ एक बुजुर्ग थे, जिंदगी भर नहीं मांस मछली खाए प्रभु जी, मरते समय कह रहे हम मछली खाएंगे। परिवार अरे। वाले कह रहे कि उनको खिला दो, उनका मन कर रहा है मर जाएंगे, उनको खिला दो। सब कहने लगे गलत है, मत उनको करिए। कह नहीं नहीं, उनका मन कर रहा है ना, तो मन को मारना नहीं चाहिए, उनको खिला देना चाहिए। तुरंत बोलना चाहिए। वो जो बीमार व्यक्ति बोले मन कर रहा है आपको खा ले, वो हाँ खिला दो, मेरे को काट के खिला। वो तो नहीं बोलेगा नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, मछली खिला दो, मेरे को नहीं। तो मन का बात नहीं सुन। অবশেষে মনকে যখন এমন ভাবে শিক্ষিত করা হবে যে তা শুধু কৃষ্ণ কথায় ভাববে, অন্য কিছু চিন্তা করবে না, তখন মন শান্তি লাভ করবে ও অতিশয় प्रशांत হবে। तो उस समय मन ठंडा होगा যখন শুধু কৃষ্ণ ভাবনার কথাই ভাববে मन। ऐसे आप लोग, ऐसे हम भी बहुत देखे हैं भक्त जो हमेशा कृष्ण कॉन्शियस में, ऑलवेज, और कृष्ण के बात छोड़ के उल्टा पुल्टा कुछ नहीं बोलेगा, और अगर कोई बोल रहा है तो उस स्थान से छोड़ के चला जाएगा। ऐसे मैंने देखा है, आदि गोविंद प्रभु को देखा है, आनंद सखी माता जी को देखा है, वेरी वेरी कृष्ण कॉन्शियस, वेरी वेरी कृष्ण कॉन्शियस, कुछ मुंह में कुछ दूसरा कुछ बात कहेगा ही नहीं। मैंने जनार्दन प्रभु को देखा, जनार्दन महाराज, माय गुडनेस, वो एक दिन जो आए थे हमारे घर पे, लेकिन वो कभी भूलेंगे नहीं। वो टैक्सी से पेंगुइन होटल में, घर के सामने जो होटल है, वहां से उतरा तो हाथ में था उपदेशामृतम। रास्ते में जब चलते चलते आया तो उपदेशामृतम पढ़ते पढ़ते आया, और फिर ऊपर जब चढ़ा सीढ़ी में, मेरे घर के अंदर आया, ऊपर सीढ़ी में चढ़ा, बैठा, हम लोग थोड़ा रेस्ट, उन लोग कहीं जा रहा था वृंदावन से, बीच में मायापुर से जा रहा था वृंदावन, तो बीच में इधर कलकत्ता में रुका, स्टॉप किया, विश्राम कर रहा था। विश्राम के समय कीर्तन चालू करते सोया, सो के उठा, फिर कोई उनको कुछ बुक पढ़ के सुना रहा था। प्रसाद लेने बैठा तो किसी को देखे रीडिंग करवाया प्रसाद लेते लेते। माय गुडनेस, मैं सिर्फ सोच रहा था कैसे हो सकता है एक व्यक्ति इतना कंटिन्यूअस कृष्ण कथा के, और कुछ नहीं, कुछ नथिंग। अरे उनको देख के ही लोग भक्त बन जाएगा, ऐसा प्रभावशाली था। पूरा हम आजीवन हम भूलेंगे नहीं। ये वृंदावन टेम्पल का प्रेसिडेंट था, अभी महाराज हो गए, जनार्दन महाराज। यस, श्याम प्रेम माता जी। ओके, तो ऐसे आप लोग भी देखे होंगे, ऐसे बहुत भक्त जो ऑलवेज कृष्ण कॉन्शियस, कुछ भी उल्टा पुल्टा बात, कुछ भी, जो अगर कुछ कर रहा है तो स्थान छोड़ के चला जाएगा। ओके, इसके बाद एक श्लोक आता है, आप लोग कृपया दोहराइए। प्रशांत मनसं ह्येन योगिनां सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसम् ब्रह्मभूतामकल्मषम् মিউট। মদগত চিত্ত যোগী যথার্থই সর্বোচ্চ সুখ লাভ করে। मदगत चित्त, जो भगवान पे एकदम चित्त, एकदम भगवान के ऊपर चिंतन में एकदम ना, तो वो योगी सर्वोच्च सुख लाभ करे। ऐसा योगी ब्रह्मभूत হয়ে সে মুক্তি লাভ করে, তার মন শান্ত, তার কামনা স্থির, আর সে সকল পাপ থেকে মুক্ত। इस श्लोक के अनुसार মন সব সময় সুখের বিষয়ে কল্পনা করছে। আমি সব সময় ভাবছি এ আমাকে সুখী করবে, অথবা এ আমাকে সুখী করবে। সুখ এখানে, সুख ওখানে। ऐसे करके हमारा मन चिंता करे, इसमें सुख है, उसमें सुख है, ये खरीद लेंगे तो हम एकदम ठीक हो जाएगा, ये घर में ले आएंगे फ्रिज तो ठीक हो जाएगा, ये टीवी ले आएंगे तो एकदम ठीक हो जाएगा। ऐसे दिमाग घूम रहा है, ये गाड़ी खरीद लेंगे ठीक हो जाएगा।
এইভাবে মন আমাদের যেখানে সেখানে ও সব জায়গাতে নিয়ে যাচ্ছে। यस माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जस्ट इसके पहले आपने क्या बोला था, ये वाला स्टेटमेंट से पहले कि मन जो इधर उधर भागते ये ले लेंगे सुख हो जाएंगे, उससे पहले जस्ट 2 लाइन था बंगाली में। क्या बोला था? वही तो पता नहीं प्रभु, पता होता तो। किसी को पता है क्या बोला था, हमको खुद भी याद नहीं आ रहा है। सो মদগত চিত্ত যতর্ভাবে সর্বোচ্চ লাভ করে ব্রহ্মগত হয়ে সে মুক্তি লাভ করে, তার মন শান্ত, তার কামনা স্থির, আর সে সকল পাপ থেকে মুক্ত। ऐसा योगी के बारे में हम लोग डिस्कस करते कि ऐसा जो योगी है वो सर्वोच्च सुख लाभ कर सकता है। ही कैन एक्सपीरियंस द हाईएस्ट हैप्पीनेस। এইভাবে মন আমাদের যেখানে সেখানে ও সব জায়গাতে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা যেন এক লাগামহীন ঘোড়ার পেছনে রথে চড়ে যাচ্ছি। हरे कृष्णा। सोचिए ऐसा एक जगह, ऐसा एक गाड़ी में बैठ गया, घोड़ा गाड़ी पे बैठ गया अशोक प्रभु, हाँ, जो लगामहीन है। तो लगाम को किससे तुलना किया गया? वो भगवत गीता का जो फोटो देखते हैं आप कवर पे, मन से, मन से लगाम, मन हमारा लगाम है और इंद्रिया घोड़ा है। या सोचिए आप सब किनको बोले, सब माता लोग को बैठा दिया एक स्पीड बोट में, स्पीड बोट चालू करके छोड़ दिया। हरे कृष्णा। क्या होगा? आवाज कैसा आएगा? अरे बाप रे बाप, जो डेंजर समझ आएगा। हाँ, ये सब इधर उधर 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 प्रभु वर्ल्ड वॉर जहाँ तहाँ लेके चल जाएगा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम करेंगे हम लोग का नाटक में। तो सोचिए ये अभी बोलेंगे, प्रभु लोग को भी करेंगे। प्रभु नहीं, स्विमिंग, जिसको स्विमिंग आता होगा वो तो सेफ साइड हो जाएगा ना, लाइफ बोट को अगर स्पीड भी छोड़ देंगे तो वो और डेंजर होगा, कूद जाएगा तो और डेंजर हो जाएगा। एनीवेज, सो वैसे ही मन है। अगर नियंत्रण नहीं है तो नाव पर चढ़ना ही नहीं है। हाँ, मन कहाँ ना कहाँ इधर नाव उधर पे चला जाएगा। चढ़ना, पगला हाथी। हाँ, पागल हाथी एक्सेट्रा। इससे आप तुलना कर सकते हैं मन को, मंकी माइंड। कितना कितना हम लोग मन के बारे में बोला, मंकी से तुलना किया है, एंड बोट, स्पीड बोट से, फिर और क्या तुलना किया है मन को? घोड़ा 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 से लगाम, हाँ, लगाम बिना घोड़ा। हाँ, और पागल हाथी, यस, जो उद्यान में जाकर सब नष्ट कर देता है। অ্যাবসলিউটলি। এইভাবে মন আমাদের যেখানে সেখানে ও সব জায়গাতে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা যেন এক লাগামহীন ঘোড়া পেছনে রথে চলে যাচ্ছি। আমরা কোথায় যাচ্ছি তার উপর আমাদের কোনো ক্ষমতা নেই, কিন্তু ভয় কেবল বসে থেকে অসহায় ভাবে তাকিয়ে থাকতে পারি। কিন্তু যেই আমাদের মন কৃষ্ণ ভাবনার পথে নিয়োজিত হচ্ছে, বিশেষত হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे हरे। কীর্তনের দ্বারা তখন উন্মত্ত ঘোড়ার মতো আমাদের মন ধীরে ধীরে বশীভূত হয়। ये हरिनाम का प्रभाव है, पूरा 100% फैक्ट है, 100% ट्राइड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये हरिनाम से लोगों का देखिए क्या परिवर्तन आ गया मन। এই অস্থায়ী ভৌতিক জগতে বৃথা সুখের অন্বেষণে চঞ্চল অবদ্ধ মনকে এক বস্তু থেকে অপর এক বস্তুতে আমাদের আকর্ষণ করা থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে অবশ্যই কৃষ্ণ ভাবনায় নিয়োজিত করতে হবে। इसीलिए कृष्ण भावना में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक 2 घंटा क्लास करना, हफ्ते में 1 दिन क्लास करना, नहीं। अगर आप देखें दिलीप प्रभु, कृष्ण भावना में होना माने 360 डिग्री चेंज इन लाइफ। आपका सोच, आपका विचार, आपका चिंता, आपका संगत, आपका खाना पीना, हाँ, आपका पोशाक, आपका लुक्स, एवरीथिंग चेंज हो गया ना। हाँ, सुचारू गोपी माता जी, जब हम लोग का क्लास में लोग आते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ बस रविवार को आइए 2 घंटा क्लास करके चले जाइए। लेकिन बाद में क्या देखता है, अरे बाप रे बाप, तो खाना पीना चेंज, कपड़ा चेंज, संगत चेंज, सब चेंज। और 2 साल बाद क्या देखता है, पूरा व्यक्ति चेंज हो गया। हाँ, है ना। तो लेकिन पहले जब आता है हम लोग बोलते हैं क्या, आप तो सब चेंज हो जाएगा, ये देखिए आप ये है ना, अभी ये बन जाइएगा। ऐसे कुछ फोटो दिखाते हैं क्या उनको, बिफोर आफ्टर, ऐसे कुछ दिखाते हैं? डर के आएगा नहीं और क्लास में। नहीं प्रभु जी। हाँ, ये सुचारू गोपी माता जी।
स्टार्टिंग में जब रथ यात्रा से जुड़े थे तो मेरे प्रभु जी जाते थे क्लास में हाँ। लोटस के पास। तो वो 1-2 हफ्ता गए तो हमको बोल रहा वही है संडे को सुबह कि चलो ना अच्छा लगेगा। हम बोले सप्ताह में 1 दिन तो बच्चा लोग का छुट्टी रहता है, थोड़ा 1 घंटा सोते हैं। हाँ, तो लगे 1 दिन चलो गए। तन्नू छोटी थी हाँ, तो बोला बच्चा लोग का भी क्लास होता है। जब लेके गए तो लगा कि नहीं ठीक है 2 घंटा यहाँ आएंगे तो फर्स्ट डे ही वो क्लास में बोला गया जो आप आके बैठे हैं यही समय आपके लिए है, अब बाकी समय जो है सबके लिए है। तो वो लाइफ मैंने मन को इतना छू गया कि सही बात तो है कि आके जो हम बैठे हैं बस यही समय तो मेरे लिए है, अब बाकी सारा दिन किसके लिए उसके लिए तो फिर जो फिर कंटिन्यू हुआ बस हो गया। वो 2 घंटा आप अपने आत्मा की। यस, हरि बोल। यस, संगिनी श्यामप्रिया माता। बोल रहे हैं ना कि जब आप पहला बार मंदिर लेके गए थे ना वहाँ पे तो कुछ माता जी सेवा कर रही थी, तो आप बोले कि देखिए सब माता जी लोग सेवा करी। पहला ट्रिप बस से लेके गए थे तो फिर यही अल्बर्ट रोड में बोले कि इसके लिए लहसुन प्याज छोड़ना होगा तब सेवा करना। तो हम मन में सोच रहा हूँ ब्रेन वॉश किया जा रहा है मंदिर में वो बस करना है क्या? हाँ हाँ, ठीक है, करेंगे। गाय को बस में करना होता, बछड़े को पहले लाया जाता, माँ पीछे पीछे आते। आपने भी वही ट्रिक अपनाया। सुचारू गोपी माता जी मेरा एकदम मैच कर रहा है, स्निग्धा के वजह से मैं गई। एक्चुअली इतना सुंदर परिवेश मंदिर का, वो सब उसीलिए ले जाते हैं हम लोग कि ये सब देख के लोगों को लोभ लग जाए कि काश हम भी ऐसे करें। हाँ, ऐसे लोभ लग जाए फिर ठीक है, इसके लिए अगर प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, बाकी तो सब कुछ खा ही सकते हैं, है ना, छोड़ देगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यस, सत्यमामा माता जी। वो नए नए भक्तों को जब ले जाते सुबह सुबह का सारा प्रोग्राम, चाहे मायापुर ले जाना, सुबह उठना, वो लोग बोलते हैं कि इस्कॉन वाले सारे प्रोग्राम इतना मॉर्निंग को ही क्यों करते, क्या वो लोग सोते नहीं है? सारा प्रोग्राम सुबह सुबह क्यों, इतना क्यों देर से नहीं कर सकते हैं? थोड़ा सोने तो दो। अपने नहीं हम लोग सुबह ही उठने का आदत है, अब भक्त लोग देर से उठते हैं। और शुरू में तो प्याज लहसुन का जब बात हो रहा था आज से 15-16 साल पहले, तो अंदर तो गुस्सा आता था, तो क्या हुआ प्याज लहसुन खाने में क्या है? फिर उसके बाद चाय, और भी अंदर गुस्सा आता था प्रभु। लेकिन धीरे धीरे सोचिए, पहला दिन अगर अशोक प्रभु हम लोग मना कर देते थे, नहीं प्याज लहसुन हम लोग कोई नहीं आएगा भक्ति में शुरू मना करने से। अब इसीलिए हम लोग बताते ही नहीं है। यस, रोहिणी कृपा। आइए, कुछ नहीं करना होगा, बस आइए क्लास शांति रहेगा, घर का माहौल। स्टार्टिंग में ही लगता है प्रभु जी क्या छोड़ेंगे तो फिर खाएंगे क्या? नॉनवेज छोड़ना अलग बात है, लेकिन लहसुन प्याज छोड़ देंगे तो खाएंगे। यस, रोहिणी कृपा प्रधानी माता जी। पहले कहीं सुनी थी प्रभु जी कि सब व्रत सबके लिए होता है, पुत्र के लिए, पति के लिए। एक एकादशी ही व्रत ऐसा है जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। एकादशी का पालन भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया। तब से इस्कॉन में नहीं आई थी प्रभु जी, आज से 20 साल पहले तब से एकादशी का व्रत उठा ली हूँ कि ये व्रत से भगवान प्रसन्न होंगे। अब तब अभी आई हूँ, 5 साल पहले इस्कॉन में आई हूँ प्रभु जी, पर तब से मैं एकादशी का व्रत का पालन कर रही हूँ और अच्छा लगता है करके। एक्सीलेंट। यस, विनीता अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी 10 दिन मतलब मेरी बहन आई थी 2 महीना पहले, 10 दिन के लिए वो यहाँ पे थी। तो वो जब सुबह ऐसे वो उसको हम सब कुछ बताते हैं, जो हम करते हैं ना उसको हम बताते हैं, वो वहाँ करती भी है। जैसे दीपदान करती है और दीपदान करवाती भी है अपने घर में, और छोटा छोटा सब नियम करती है। तो यहाँ पे आई थी ना तो वो देखी कि हम लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, मेरे प्रभु भी 5 बजे उठ जाते हैं सुबह। ये सब देख रही थी वो कि सारा दिन हम लोग का इसी में जा रहा है। और फिर हम लोग मायापुर गए तो उसको ना इतना अच्छा लगा। ये मतलब 10 दिन में वो जो संगति का असर होता है ना, वो फिर वहां गई ना तो हमको बोली दीदी सुबह 5 बजे हमको लगता है ना जैसे कोई उठा रहा है, और फिर हम उठ के बैठ के चैंटिंग करते हैं। तो अब वो बहुत माला करने लगी है। एक्सीलेंट, वेरी इसका नाइस। प्रभाव बहुत बढ़ा है। तो बहुत लोग इसको अप्रिशिएट भी करता है ऐसे लाइफस्टाइल को। कोई तो क्रिटिसाइज करेगा, अरे क्या हो रहा है सुबह से उठा दिया, लेकिन बहुत लोग देख के अप्रिशिएट भी करता है।